जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिविल क्या होता है, CIR क्या होता है और CS क्रेडिट स्कोर क्या होता है। और हम जब बैंक से लोन लेते हैं और वह लोन अगर नहीं चुकाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे सिविल पे। अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर हम कोई सामान उधार खरीदे हैं और उसका EMI पेमेंट नहीं करते हैं तो उससे हमारे सिविल पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज की जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल का, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यानी कि यह भारत की एक ऐसी कंपनी है जो कि उधार से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करती है। जैसे कि हम बैंक से जब उधार लेते हैं तो हमारा सिविल अच्छा होता है तो हमें उधार मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। हम क्रेडिट कार्ड से जब उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से जब बिल पेमेंट करते हैं तो हमारा जो सिविल अच्छा होता है तो उसके अनुसार हमें क्रेडिट कार्ड पे अमाउंट मिलता है। तो सिविल का बढ़िया होना बहुत जरूरी है। लेकिन यह कैसे होता है, एक व्यक्ति सिविल से कनेक्ट कैसे हो जाता है। मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है बैंक में, अगर मेरा कोई अकाउंट नहीं है बैंक में तो सिविल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, बैंक से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति बैंक से कैसे कनेक्ट होता है, सिविल से कैसे इफेक्ट होता है, इस चीज की पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ए नाम का कोई कस्टमर है, यह बैंक में गया और बोलता है क्या, भैया मेरा एक अकाउंट खोल दीजिए। बैंक वाले ने क्या कहा, ठीक है आपका अकाउंट खोल देंगे लेकिन आपको मिनिमम 1000 रुपीज मेंटेन करना पड़ेगा। वो बोला ठीक है हम कर लेंगे, 1000 मेंटेन कर लेंगे। वो अब अकाउंट खुल गया, उसका अकाउंट खुल गया। जैसे ही ए ने बैंक में अकाउंट खोला, बैंक ने क्या किया, सिविल के पास उसका इंफॉर्मेशन भेज दिया। बैंक ने क्या किया, सिविल के पास इसका इंफॉर्मेशन भेज दिया कि एक नया कस्टमर आया है, उसने अपना अकाउंट खुलवाया है। ठीक है, अब सिविल क्या किया, उसका जो ट्रांजेक्शन है, रजिस्ट्रेशन है, वो अपने खाते में कर लिया। सिविल में उसका जो ट्रांजेक्शन है, जो रजिस्ट्रेशन है, अपने खाते में कर लिया। अभी तक इसने कोई लेन देन नहीं किया। अब क्या करेगा, ए लेन देन करना चालू कर दिया, कस्टमर लेन देन करना चालू कर दिया। वह हर महीने पैसा जमा कर रहा है और कुछ निकाल रहा है, पैसा जमा कर रहा है फिर कुछ निकाल रहा है, फिर जमा कर रहा है फिर निकाल रहा है। यानी कि वह बैंक का एक अच्छा कस्टमर बन गया, बैंक की नजर में वह एक अच्छा कस्टमर बन गया। अब जैसे ही अच्छा कस्टमर बन गया, बैंक उसको सिविल को डिटेल्स भेज रहा है कि हाँ ये जो कस्टमर है मेरा बढ़िया कस्टमर है। अब सिविल क्या करेगा, एक बैलेंस स्कोर उसको देगा, एक बैलेंस्ड स्कोर देगा। जो बैलेंस स्कोर है वो 750 होता है। यानी कि सिविल ने एक कस्टमर के नाम पे 750 स्कोर दे दिया। यानी कि इसको जो स्कोर दिया है वो क्या हो गया, क्रेडिट स्कोर 750 हो गया उसका। हालांकि उसने ना उधार लिया है ना उधार दिया है, अभी उसने कोई उधार नहीं लिया, कोई उधार नहीं चुका है, फिर भी जो उसका क्रेडिट स्कोर है वह 750 बना दिया गया है सिविल के माध्यम से। उसके ट्रांजैक्शन को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए, उसकी एक्टिविटी को देखते हुए उसका सिविल 750 क्रिएट कर दिया गया। अब क्या हुआ, इसने एक दिन बैंक से उधार लिया, बैंक से लोन लिया और लोन लिया और उसने सारा लोन टाइम पे चुका दिया। अब जैसे ही सारा लोन टाइम पे चुका दिया, बैंक और खुश हो गया और बैंक कहा वाह ये तो बहुत अच्छा कस्टमर है, मेरा टाइम पे पेमेंट कर देता है। अब उसने सिविल को सारा इन्फॉर्मेशन दिया। अरे जो ए नाम कस्टमर है ना, वो क्या करता है ना, उधार लेता है, लोन लेता है और बहुत जल्दी टाइम पे पेमेंट कर देता है। अब टाइम तो और अच्छा कस्टमर हो गया, उसको गुडविल ज्यादा मिलेगा, उसको ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर हो गया। वो तो क्या किया, उसका 750 से 751 कर दिया, 752 कर दिया, 753 कर दिया। यानी कि धीरे धीरे क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। जो मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर होता है वह 900 होता है और जो मिनिमम क्रेडिट स्कोर होता है वह 300 होता है। मिनिमम क्रेडिट स्कोर 300, मैक्सिमम जो है वह 900। अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट यानी कि सिविल 900 है तो वह काफी स्ट्रॉन्ग सिविल है, उसका क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा है, उसको आसानी से लोन मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति का 300 है क्रेडिट स्कोर, यानी कि उसका सिविल बहुत खराब है, बहुत खराब है उसका सिविल, उसको लोन वगैरह नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये है। अब क्या किया कि ए ने फिर से पैसा डाला निकाला, डाला निकाला। एक बार क्या हुआ, ए का अकाउंट माइनस में चला गया, यानी कि अब उसके अकाउंट में जीरो बैलेंस नहीं है, माइनस में चला गया मान लीजिए तो बैलेंस नहीं है। अब काफी दिन हो गए, अब क्या करेगा, बैंक सिविल को भेजेगा कि जो ए नाम का कस्टमर है ना वो आजकल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, पैसा बिल्कुल नहीं डाल रहा है, उसका अकाउंट माइनस में जा रहा है। तो सिविल अरे तो के माइनस में जा रहा है तो क्या करेगा, उसका सिविल डाउन करेगा। यानी कि जो 752 कर दिया था, 53 कर दिया था, फिर से 751 होगा, 750 हो जाएगा, 749 होगा, 748 होगा, 747 होगा। यानी कि उसका सिविल जो है फिर से डाउन होने लगेगा और सिविल जितना डाउन होगा उसका क्रेडिट
इंफॉर्मेशन उतना ही ज्यादा खराब हो जाएगा और उसको लोन लेने में फिर से आगे परेशानी होती जाएगी। आप सुने होइएगा कि जो व्यक्ति कंपनीज वगैरह में काम करता है, जिसका सैलरी अकाउंट बना होता है, उसको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। क्यों? उसके सैलरी के बेस पे, क्योंकि हर महीने सैलरी आना ही आना है, कुछ ना कुछ बैंक में रह ही जाना है। हर महीने सैलरी आना ही आना है, कुछ ना कुछ बैंक में रह ही जाना है, तो हर महीने पैसा आना है, यह फिक्स है, यह फिक्स है। इसलिए उसको क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है, ताकि अगर वो पेमेंट नहीं भी करेगा ना, जो सैलरी आएगा ना उसमें से काट लेंगे, उसमें से हम काट लेंगे। यह तरीका होता है, इसलिए उसको क्रेडिट कार्ड आराम से मिल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो कि सेविंग अकाउंट चला रहा है बैंक में, उसको क्रेडिट कार्ड जल्दी नहीं मिलता है। कारण यही है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मोबीक्विक नाम का एप्लीकेशन है, एक मोबीक्विक नाम का एप्लीकेशन है। इसने मुझे 1500 रुपया दिया यूज करने के लिए फ्री में, कि आप 1500 रुपया फ्री में यूज कर लो मेरा, लेकिन एक महीने के अंदर में पेमेंट कर देना सारा। एक महीने के अंदर पेमेंट कर दिया। अब मैंने 548 रुपया यूज कर लिया, इसमें से 548 रुपया यूज कर लिया। मुझे रिचार्ज करना था, मैंने यूज कर लिया, 548 यूज कर लिया। अब क्या करा कि मुझे पेमेंट करने का टाइम हो गया। अब पेमेंट करने का टाइम पे मैंने इसे पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया तो मोबीक्विक ने क्या कहा कि भेजा इंफॉर्मेशन सिविल को कि हाँ, वो व्यक्ति जिसको मैंने पैसा दिया था उसने टाइम पे पेमेंट कर दिया है, टाइम पेमेंट कर दिया, तो मेरा सिविल क्या करेगा? बढ़ा देगा, मेरा सिविल बढ़ा देगा। अब क्या होगा पेमेंट नहीं करेंगे तो? जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड मेरा, अब वो क्या किया, गाड़ी ले लिया ईएमआई पे, उसने एक गाड़ी ईएमआई पे ले लिया। अब एक बार क्या है कि ईएमआई पेमेंट लोग हमेशा लास्ट में ही करना चाहते हैं। डेट बचा हुआ है 28 को तक करेंगे, 29 को बचा हुआ है 25 को तक करेंगे, 24 को डेट बचा हुआ है, लास्ट 20 को है तो पेमेंट करेंगे 19 को। तो ऐसा हुआ। अब क्या होता है कि एक बार उसने जो गाड़ी का लोन पेमेंट किया वह पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसने जो पेमेंट किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वह पेमेंट फेल हो गया और इसके अकाउंट से पैसा कट गया। अब इसे गुस्सा आ गया कि अब हम पेमेंट ही नहीं करेंगे, हम देवे नहीं करेंगे। वो पैसा नहीं दिया, 4, 5, 10 दिनों तक वो पैसा बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उसका पैसा फंस चुका था। अब क्या कर रहा है, जिसको पैसा लेना है उसका रेट बढ़ गया, यानी कि इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया, धीरे धीरे इंटरेस्ट उसमें ऐड हो रहा है। अब मान लीजिए 14,000 पेमेंट करना था, अब उसको 17,000 करना पड़ा, 18,000 करना पड़ा, 19,000 करना पड़ा। अब वो और गुस्सा हो रहा है कि नहीं, हम नहीं करेंगे पेमेंट। अब पेमेंट आप करेंगे, अब पेमेंट नहीं कीजिएगा तो नुकसान किसका है? आपका नुकसान है, क्योंकि पेमेंट नहीं कीजिएगा तो ये क्या करेगा, या जाकर बोल देगा सिविल को क्या कि अरे उसको हम जो पेमेंट दिए हैं ना वो पेमेंट नहीं कर रहा है, हम उसको लोन दिए हुए हैं वो पेमेंट नहीं कर रहा है। और सिविल क्या करेगा, अच्छा लोन नहीं दे रहा है, वापस नहीं कर रहा है, उसका सिविल खराब कर दो। वो जितना डिले करेगा उसका सिविल उतना खराब होता जाएगा, उतना सिविल खराब होगा उसका। अब सिविल जितना खराब होगा, बाद में इन फ्यूचर लोन लेने में उसको काफी दिक्कत होगी, लोन लेने में काफी दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए वो लोन नहीं पेमेंट करता है, तो जो कंपनी से वो लोन लिया है, जिस बैंक से उसने लोन लिया है, वह बैंक क्या करेगा, सिविल को बोल देगा कि वह पेमेंट नहीं दिया मेरा, तो सिविल क्या करेगा, उसको घोषित कर देगा पचौगा। वो क्या हो गया, सिविल उसका 0 कर देगा, वो पचौगा हो गया, यानी कि अब उसको कोई भी व्यक्ति लोन नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति उसको लोन नहीं देगा, कोई भी कंपनी उसको, कोई बैंक उसको लोन नहीं देगी, वो सिविल उसका बिल्कुल डाउन हो गया है। अब यह कैसे हुआ, तो पेमेंट नहीं करने के कारण हुआ है। तो ये प्रोसेस होता है सिविल का। इसलिए अगर आप लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसका पैसा यूज करते हैं, तो पेमेंट हमेशा टाइम पे कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं।